Good evening, students. In the previous class, we start chapter 4 of class 11 biology, that is animal kingdom. Today we continue this, and today's topic is first topic, that is segmentation. Okay. Segmentation. तो पहला क्वेश्चन है, what is segmentation? It is the division or differentiation of the body into distinct portions. It is the division or differentiation of the body into डिस्टिंक्ट पोर्शन. जब बॉडी का डिवीजन होता है अलग अलग भागों में, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन दो तरह का, इट इज ऑफ टू टाइप्स. ये दो तरह. फर्स्ट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन. मेटामेरिक सेगमेंटेशन. मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ segmentation. It is a type of segmentation where external division corresponds to internal division. जब एक्सटर्नल डिवीजन कॉरस्पॉन्ड्स टू इंटरनल डिवीजन, इट इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन. इट इज ऑकरिंग इन एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा. इट ऑकर्स इन एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा. लेकिन ये तीनों में जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है. जैसे कि एनिलिडा में क्या होता है कि बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन होता है. आर्थ्रोपोडा में एक्सटर्नल और कॉर्डेटा में इंटरनल. एनिलिडा में बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन होगा. आर्थ्रोपोडा में ओनली एक्सटर्नल डिवीजन होगा और कॉर्डेटा में ओनली इंटरनल डिवीजन होगा. ठीक है, ये हो गया मेटामेरिक सेगमेंटेशन. यानी एक ऐसा सेगमेंटेशन का टाइप है जिसमें इंटरनल डिवीजन कॉरस्पॉन्ड्स टू द एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ द बॉडी. इसके बाद है स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन. ठीक है, सेकंड क्या है? स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन. स्यूडो मींस फॉल्स, फ्लैट फॉर्म में होगा. तो इसमें क्या लिखेंगे? फ्लैट फॉर्म नहीं, राउंड फॉर्म, जिसे हम एसल हेलमिंथेस बोलते हैं. तो स्यूडो मेटामेरिज्म या स्यूडो मेटामेरिज्म या मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी अगर लिखा हुआ है, दोनों बराबर है. इसमें क्या होगा? इट इज फाउंड इन टैपवॉर्म. पहले तो ये लिख देंगे. दूसरा, द सेगमेंट्स ऑफ टैपवॉर्म आर बडेड ऑफ फ्रॉम द नेक. नेक से उसका जो सेगमेंट है वो बडिंग हो रहा है, उसका बडेड ऑफ फ्रॉम द नेक and not of embryonic origin. The segments
are budded off from the neck and it is not of embryonic origin। और ये embryonic origin का नहीं है, क्योंकि या तो इक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म से होना चाहिए था, इसलिए इसको स्यूडो मेटामेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो डिवीजन होता है इट इज ओनली एक्सटर्नल एंड द बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इंटरनली। ठीक है, इट इज external only and the body is not divided internally। एग्जाम्पल दे दो, टैपवॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया दो टाइप का सेगमेंटेशन। जो ट्रू है वो मेटामेरिक और जो फॉल्स है वो स्यूडो मेटामेरिक। स्यूडो मेटामेरिक इसलिए है कि जो सेगमेंटेशन है ये एम्ब्रायनिक ऑरिजिन का नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बॉडी प्लान। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बॉडी प्लान। ठीक है, बॉडी प्लान। सबसे पहले एनिमल में 3 बेसिक बॉडी प्लान है। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान एंड ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, एनिमल्स shows 3 body plans। That is a cell aggregate बॉडी प्लान, दूसरा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, और तीसरा ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। सबसे पहला है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, दूसरा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान और तीसरा ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। सबसे पहले व्हाट इज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान? सेल एग्रीगेट का मतलब होता है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स विद इन द बॉडी ऑफ एनिमल बट द डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल इज नॉट शोन। डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल मीन्स इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है पॉलीफेरा। ठीक है, देयर इज अ large number of cells, there is a large number of cells without much distinction, that is no डिवीजन ऑफ फ्लेवर। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्पॉन्जेस पॉलीफेरा में। अब क्या है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में होता है कि एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम लोग गट बोलते हैं, उसमें सिंगल ओपनिंग है बोथ फॉर इंजेशन एंड इजेशन। इंजेशन मीन्स टेकिंग ऑफ फूड इनटू द माउथ एंड इजेशन मीन्स
एक्सक्रीशन ऑफ अनवांटेड फूड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, या एक्सपल्सन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। इसका हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल, जिसको गट कहा जाता है, हैज सिंगल ओपनिंग फॉर बोथ इंजेशन एंड इजेशन। इंजेशन और इंजेशन के लिए, इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड, इजेशन मीन्स एक्सपल्सन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। ये हो गया ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान। ये किसमें दिखाया जाएगा? निडारिया और फ्लैट वॉर्म। निडारिया, फ्लैट वॉर्म यानी प्लैटिहेल्मिन्थस, ठीक है। अब है ट्यूब विद इन अ ट्यूब। इसमें सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा। कंप्लीट मीन्स इसमें माउथ है फॉर इंजेशन ऑफ फूड और एनस है फॉर इजेशन, दैट इज एक्सपल्सन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। साथ ही साथ दिस एलिमेंट्री कैनाल इज फाउंड विद इन अ बॉडी सीलोम। बॉडी सीलोम मीन्स कैविटी, तो बॉडी सीलोम खुद एक ट्यूब है और उसके अंदर में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। अब ये जो ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान है, इसमें ग्रुप ऑफ एनिमल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक प्रोटोस्टोम और एक ड्यूट्रोस्टोम। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, स्टोमा का मतलब होता है माउथ। जब एलिमेंट्री कैनाल में माउथ पहले डेवलप करे और एनस बाद में डेवलप करे, दैट इज कॉल्ड प्रोटोस्टोम। और ड्यूट्रोस्टोम मीन्स जब माउथ बाद में डेवलप करे। तो पहला वाला में आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, एनिलिडा हो जाएगा और मोलस्का हो जाएगा। किसमें? प्रोटोस्टोम में एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, AMA। और जो ड्यूट्रोस्टोम है, इसमें इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा हो, ठीक है। हम इसको लिखते हैं। When the alimentary canal has both mouth for ingestion and anus for ejection, and it is located within a बॉडी सीलोम। सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, ठीक है। इसलिए इसको कहा गया है ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। अब द group of animals are divided into two categories. पहला प्रोटोस्टोम और दूसरा ड्यूट्रोस्टोम। प्रोटोस्टोम का मतलब जिसमें माउथ पहले डेवलप होता है, इसका एग्जांपल हो जाएगा एनिलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। और जिसमें एनस पहले डेवलप होगा उसको ड्यूट्रोस्टोम बोलेंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, ठीक है। तो ये हो गया बॉडी प्लान का डिटेल, ओके। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सिफेलाइजेशन, ओके। सिफेलाइजेशन
फॉर्मेशन ऑफ क्या, फॉर्मेशन ऑफ distinct head. Formation of distinct head is in an animal is called cephalization. In an animals is called cephalization. Okay, the sense organ are aggregate in the head. सेक्स ऑर्गन, सेंस ऑर्गन जितना भी होता है क्या क्या है जान ही रहे हैं, टंग, स्किन, ईयर, नोज, सेंस ऑर्गन आर एग्रीगेटेड इन द हेड. सेंस ऑर्गन जो है वो एग्रीगेट करेगा हेड में. सिफिलाइजेशन ऑकर ड्यू टू मोटिलिटी. सिविलाइजेशन क्यों होता है, मोटिलिटी, दैट इज मूवमेंट के कारण मोटिलिटी इन एनिमल. एंड सिफिलाइजेशन occurs due to motility in animals. ठीक है, और जो हेड है वो एंटीरियर पार्ट में डेवलप होता है. एंड हेड डेवलप्स एट द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी. हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि जैसे अगर ये ऑर्गेनिज्म है तो आगे वाले पार्ट को एंटीरियर कहा जाता है, पीछे वाले पार्ट को पोस्टीरियर कहा जाता है. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें क्या होगा, ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर which sex organ are developed, that is testes in male and ovary in फीमेल. है ना. अब लोअर एनिमल्स हैं जैसे कि पॉरीफेरा, कोलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एनिडा में अर्थवॉर्म. इसमें क्या होगा, एनिमल्स लाइक पॉरीफेरा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, अर्थवॉर्म. उसके बाद क्या होगा, लीच एक्सेट्रा, both the sex organ are present.
दोनों सेक्स ऑर्गन इनमें प्रेजेंट रहता है। सो कॉल्ड बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट एनिमल। ठीक है, इसलिए अगर हम सोर्स ऑफ गैमेट के अनुसार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिवाइड करें तो है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ गैमेट, तो जो फर्टिलाइजेशन है वो दो तरह का होगा, एक सेल्फ फर्टिलाइजेशन और एक क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन और दूसरा क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि बोथ द गैमेट दैट इज स्पर्म एंड ओवम come from the same parents. Gametes comes from same parents. तो ये क्या हो गया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जैसे अर्थवर्म और लीच, ये है बाइसेक्सुअल बट दे हैव टू depend on other for fertilization because their sex organ is not developing at the right time. ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे देखो क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होगा, when both sex organ mature at डिफरेंट टाइम। डिफरेंट टाइम का मतलब जैसे कि एक है प्रोटो एंड्री, एंड्री का मतलब एंड्रोशियम, एंड्री वर्ड यहाँ पे रिफर कर रहा है मेल सेक्स ऑर्गन, यानी मेल सेक्स ऑर्गन पहले डेवलप होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन बाद में। जब दोनों ऑर्गन का सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट अलग अलग होगा तो फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ गैमेट भी अलग अलग होगा। एज अ रिजल्ट वो मजबूरन सेल्फ की जगह क्या करेगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेगा। और प्रोटो एंड्री का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, अर्थवर्म। क्या है, अर्थवर्म। जबकि दूसरा है प्रोटोगाइनी। क्या है, प्रोटोगाइनी, यानी यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले डेवलप करेगा तो मजबूरन उसको भी क्या करना पड़ेगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। दैट इज द मेल गैमेट ऑफ अर्थवर्म फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट ऑफ अनदर अर्थवर्म। ठीक है, क्योंकि दोनों सेक्स ऑर्गन उसका मैच्योर सेम टाइम में नहीं हो रहा है तो एक ही ऑर्गेनिज्म के दोनों गैमेट के बीच। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।